छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ आज ये तमाम उनके प्रतिनिधि संघ के पहुंचे हुए हैं राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में और तमाम ये अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन लेकर आए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी समस्याएं क्या हैं, इनका ज्ञापन क्या है, बताइएगा। जी नमस्कार, मैं सूरज वर्मा, संभाग रायपुर अध्यक्ष। जी, जैसे कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट जो ये विद्यालय खोला गया है कांग्रेस के द्वारा उस कार्यकाल में, तो स्वामी आत्मानंद स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जो कि अभी शिक्षा विभाग में देखे जाए तो टॉप जो 10 रहते हैं स्टूडेंट जो आते हैं, तो स्वामी आत्मानंद के 6 से 7 स्टूडेंट उसी टॉप 10 में रहते हैं। तो जो हमने शिक्षा में गुणवत्ता जो बढ़ाई गई है वो स्वामी आत्मानंद आने के बाद ही बढ़ी है, पर सरकार के द्वारा जो हमें संविदा टैग दिया गया है, पर संविदा में जो भी हमको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। बस हमें जो पे स्केल रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमको बस सैलरी मिलती है। उसके वाला जो अपना मेडिकल्स हो गया, टीएडीए हो गया और शिक्षा विभाग में सिविलियन है ना, हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सामान्य कार्य समान वेतन, जैसे कि एक जो रेगुलर टीचर्स है जो वो उनका वर्क है वो वर्क हम भी करते हैं, पर उनके अकॉर्डिंग हमको सैलरी नहीं है। जो उनका ड्यूटी लगाया जाता है, जैसे अभी चुनाव में ड्यूटी हो गया, सब जगह ड्यूटीज हो गया, उनकी लगाई जाती है, हमारी भी वैसी लगती है, पर उसका जैसे हमको सैलरी नहीं मिलता। तो हम बहुत सारे चीज़ों में अछूते हैं, अभी दूर हैं, हमको कोई भी जो सुविधा है वो सरकार से प्राप्त नहीं है। तो सरकार से हमको यही निवेदन है कि हमारा सब शिक्षा विभाग में संविलियन करे और नियमितीकरण करे। इस ज्ञापन के संदर्भ में जानकारी दीजिएगा। आज ये मांगे आप किससे रख रहे हैं? ये जो हम मांगे हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के अंतर्गत हमारी जो संविदा नियमितीकरण हेतु, तो हमारे अभी ये संघ उससे रजिस्टर्ड है, तो हमने ये मांगे उनके तहत हमने रखी हुई है कलेक्टर साहब को। अच्छा, कलेक्टर को रखा है। इन मांगों को फिर आप प्रदेश स्तर पे भी अपनी मांग रखते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, हमने अभी ये मांगे रखी है। हम ये 2 से 3 बार हम बिल्कुल मांगे रखेंगे सरकार के पास। अगर सरकार इनको पूरी नहीं करती है तो फिर हम ये एक तो हड़ताल के द्वारा हम अपनी मांगों को एक महाहड़ताल वो करते हुए हम अपनी मांगे पूरी करवाएंगे सरकार से। तो छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के, आप इधर आइएगा, आप महिला शिक्षिका हैं, क्या क्या समस्याएं जा रही हैं जो आपकी मांगे ये नहीं मानी जा रही हैं? तो जो ये मांगे हैं इनको लेकर आप किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? जैसे कि सूरज सर ने बताया वो बिल्कुल सही है। हमारा जो बेसिक सैलरी है सिर्फ वही हमें मिल रहा है, बाकी और कोई भी सुविधाएं हमें नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेडिकल की, वो हमें नहीं मिल रही हैं। गर्मियों छुट्टियों में भी हम आते हैं, हमारा जो टाइमिंग भी है वो 10 to 4 हम यहाँ पे वर्क करते हैं। पर जो मतलब अगर हम कंपेयर करें अपने आप को बाकी सब शिक्षकों से, जो नियमित शिक्षक हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन हमें सिर्फ बेसिक पे मिल रहा है, उसके सिवाय हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिल रहा है। घर चलाने में दिक्कत जाती होगी आप? जी बिल्कुल जाती है। 5 साल हो चुके हैं, हमारा बेसिक पे वही का वही है, जितना मिल रहा है केवल उतना ही पैसा हम मिल रहा है। बताइए। जो जैसे कि हमारे पर जो हम स्कूल का जैसे जो काम है, हम बेसिक जो हमारे रेगुलर टीचर्स करते हैं वैसे ही हम प्रॉपर हमें भी वही काम करना पड़ता है। वही उतने ही पीरियड हम पढ़ाते हैं, वैसे ही बच्चों को हम लोग ट्रीट करते हैं, जिसके कारण जो एजुकेशन का जो लेवल है वो बड़ा है। बट जो हमारी जो बेसिक एक फैमिली को लेके जो नीड है, तो वो हमारा एक इनकम के थ्रू ही होगा, बट वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। मेन हमको गर्मी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, तो ये सारी दिक्कतें एज अ फैमिली दिक्कतें हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहली बात तो सामान्य वेतन होना चाहिए हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए हमारे को ना अभी मेडिकल कितना वेतन, अगर मोटा माटी अगर आप बताना भी ना चाहे, राउंड फिगर में कितना है? सर जो सामान्य वेतन मिलता है एक नियमितीकरण वाले व्यक्ति को या शिक्षक को, जो भी आप बोल सके, उसमें डिस्टेंस बताइए कितना अंतर? उसका आधा मिलता है हमको। 50% मिनी, मतलब 45% वर्ग 1 से कंपैरिजन हो रहा है, 1 2 3 किससे, सहायक अध्यापक से? उसी वर्ग में सर। अच्छा, वर्ग के अनुसार ही भर्ती होती है, वर्ग के अनुसार ही, और सारे वर्गों के अनुसार आधे का अंतर। आधे का अंतर है। और जबकि हमको उसमें ना पीएफ मिलता है, ना कोई मेडिकल सुविधा मिलती है, मतलब किसी भी प्रकार का टीएडीए कुछ भी नहीं मिलता है हमको। सिर्फ एक मुश्त सैलरी दे दी जाती है मंथली, उसके अलावा हमको कोई भी राइट्स नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय तक सेवा करने के बाद आपकी बचत तो कोई कुछ बचत वैसी नहीं सर। और सर देखिए, सबका परिवार है, कोई अकेला परिवार चलाता है, कहीं सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उसमें भी हमको कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार द्वारा। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। मतलब एक इंश्योरेंस तो कम से कम सरकार हमको प्रोवाइड करा ही सकती है संविदा कर्मी के तौर पर। तो छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के तमाम लोग हैं रायपुर कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इसके बाद ये प्रदेश स्तरीय अपनी मांग रखने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बात ज़रूरी है इनकी भी, क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा है और इनकी भी मांगे हैं।
ऐसे में ये मांग हमने आप तक पहुंचाई कि इनकी बातें क्या हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, और क्या इनकी मांगें हैं तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं लिखिएगा और इन्हें बल दीजिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।